हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1, फॉर मोनोसेंट्रिक molecule, oxidation number is equal to oxidation state. Case 2, for multicentric molecule, oxidation number is equal to average of oxidation state. Calculated using structure integer. Calculated via formula. Integer और फ्रैक्शन। यस, तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें हमने दो केसेस पढ़ने हैं। केस नंबर 1 में क्या है, मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल जिसमें एक ही सेंटर हो, राइट। उसमें जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बात होती है। बट अगर हम मल्टीसेंट्रिक मॉलिक्यूल की बात करें जैसे कि H2S2O8, अगर हम बात करें H2S2O8 की, तो इसमें दो सेंटर्स हैं, सल्फर दो हैं, दैट मीन्स टू बाइसेंट्रिक मॉलिक्यूल है ये। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मान लीजिए मुझे किसी भी का भी स्ट्रक्चर दिया है, लाइक मुझे दिया है CH3COOH। तो सबसे पहले मैं इसका खोल के स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करूंगी, बॉन्ड्स दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी प्रॉपरली जो हम करते हैं, और फिर उसको बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ के देखूंगी कि इस पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। उसको तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह देते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटीजर में आती है। बट अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मान लीजिए मुझे ये दिया कि CH3COOH में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X एज्यूम कर लूंगी, हाइड्रोजन का 4 यहाँ लूंगी, -2 × 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसे जब x को सॉल्व करूंगी, यानी कि मैंने फॉर्मूले का यूज करके जो भी निकालूंगी आंसर x की वैल्यू, वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अगर मैं स्ट्रक्चर में बॉन्ड तोड़ तोड़ के देख रही हूँ कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम, इसको कैलकुलेट करके बाया फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी आ सकती है। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि Na2S2O3। तो मान लीजिए मैंने इसका फॉर्मूला ये है। अब मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया वाया फॉर्मूला, कैलकुलेट वाया फॉर्मूला। सबसे पहले जब मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो सोडियम मैंने आपको बता रखा है ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। देन सल्फर का मुझे निकालना है तो मैं इसको एक्स लेट कर लूंगी, और ऑक्सीजन का -2 होता है, और इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो जो मैं ऐसे आंसर निकालूंगी, एक्स की वैल्यू जो निकालूंगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? वो होगी ऑक्सीडेशन नंबर। इससे मेरे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू आई +2। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैंने बोला था जब मेरे पास स्ट्रक्चर गिवन हो और मैं इसमें बॉन्ड को तोड़ तोड़ के देखूंगी सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को -1 दिया, सल्फर को +1 दिया। फिर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे -1 दिया, यहाँ +1 दिया। फिर मैंने ये दो बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे -2 दिया, यहाँ +2 दिया। ये बॉन्ड तोड़ा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ते हैं और वो AA टाइप होता है। AA टाइप का मतलब मान लीजिए कोई A एलिमेंट है और वो A को ही दे रहा है, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम +2 देंगे और यहाँ पे हम -2 देंगे। मतलब जिस तरफ एरो हेड होगा उस तरफ हम -2 लगाएंगे, और जिस तरफ टेल होगी उस तरफ हम +2 लगाएंगे। तो अब मैं तोड़ूंगी अगर इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा +2 और यहाँ आ जाएगा -2। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं वो क्या आई है, एक तो आई है -2 और एक आई है 2 2 4 5 6 +6। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं, राइट। अब मैं इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जब एवरेज लूंगी, मान लीजिए इसका एवरेज क्या आएगा, -2 + 6/2 कर देंगे एवरेज के लिए, तो क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। तो ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये भी प्रूव हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इट इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ कि जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम बॉन्ड को तोड़ तोड़ के देखेंगे और तो जो आंसर आएंगे हमारे वो होंगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज लूंगी यानी कि प्लस करके /2 करूंगी, तो जो आंसर आएगा वो होता है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं CH3COOH, यस, तो हम थे CH3COOH पे। तो सबसे पहले हम इसका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
राइट। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, अब हमें निकालना है कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला, तो मान लीजिए मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया, x लेट कर लिया। तो 2x प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 गिव 0। तो 2x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया। दिस इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं इसके बॉन्ड्स को तोड़ के जब मैं देखूंगी तो जो मेरे पास आएगा वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन और लास्ट में होता है हाइड्रोजन। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन एंड देन लास्ट में हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है। दैट मीन्स कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब हमने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे दिया +1, यहाँ दिया -1। ये बॉन्ड तोड़ा, ये इसको दिया +1, इसको दिया -1। ये बॉन्ड तोड़ा, इसको दिया +1, इसको दिया -1। राइट। ये बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन कार्बन ही है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, बट हमें ये नहीं पता कि कितनी वैल्यूज से अलग होती है। मतलब उसकी वैल्यू 0.5 होती है, 0.48 होती है, 0.9 होती है, ये हमें क्लियर नहीं है। तो हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम लेके ही कंसीडर करेंगे। तो इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। अब हम इसको देखें तो ये दो बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे -2, यहाँ +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो इस वाले कार्बन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, 2 + 1, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, -3 है, +3। अब मैं अगर इनका एवरेज लूँ तो -3 + 3/2, दिस इज एवरेज, दैट मीन्स 0। और 0 क्या आ रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं लूँ Fe3O4 या मैं लूँ Pb3O4, तो Pb3O4 को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये क्या होता है, ये PbO2 + 2PbO। इसके कॉम्बिनेशन को जब हम करते हैं तो Pb3O4 निकल के आता है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से यूज करूं, यानी कि कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला Pb3O4। तो मैंने लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, तो 3x -4 × 2 गिव 0। 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/12।
तो लेड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 8/3। ये क्या आया हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर आया। अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें कि PbO2 में कितना होगा, तो आपके पास लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेड का +2। तो ये तो हो गया Pb3O4। अगर मैं बात करूँ Fe3O4 की, Fe2O3 प्लस FeO6 को मिलाएंगे तो Fe3O4 बन जाता है। अब मैं अगर कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला करूं, और इसको मैं x कंसीडर कर लूं आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो 3x - 4 × 2 गिव्स 0, x गिव्स 8/3। तो ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा 8/3। और इंडिविजुअली अगर मुझे इसमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है और इसमें करना है तो वो भी मैं फॉर्मूले से कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे तो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। That is NH4NO3। तो NH4NO3 is an ionic compound। जिसको हम आयंस में फर्दर तोड़ सकते हैं। ये किससे बना है, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ देखें, अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने चलें तो मान लीजिए x + 4 = +1, तो x क्या आ गया, 1 - 4, दैट मीन्स -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ देखें तो नाइट्रोजन को लो, x -3 × 2 गिव्स -1, तो x - 6 गिव्स -1, x gives -1 + 6, that means +5। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -3 में, यहाँ +5 में। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं। अब मैं इसका एवरेज लूँ, यानी कि -3 + 5/2 करूँ, तो 2/2, दैट मीन्स 1। तो अगर मैं पूरा कंपाउंड लूं और उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्योंकि इंडिविजुअल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -3 और +5, और क्योंकि 2 नाइट्रोजन है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए अगर मैं इसको दूसरे वे से भी कैलकुलेट करूं, अगर मैं पूरे फॉर्मूले को यूज करके करूं तो पूरे फॉर्मूले में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 + 4 - 3 × 2। अगर आप इससे भी कैलकुलेट करें तो इससे भी x की वैल्यू क्या ही आ रही है, 1 ही तो आ रही है, जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया। यानी कि अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को x मान लूँ, मैं नाइट्रोजन को x मान लूँ, या फिर मैं इंडिविजुअल तोड़ के देखूं, नाइट्रोजन के निकालूं और फिर उनका ऐड करके /2 कर दूं, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, राइट। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे।
दैट इज CaOCl2। इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इट्स कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें हमें पता है ग्रुप टू का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहता है। तो मतलब इसमें हमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट नहीं करना, ऑक्सीजन का -2 ही रहता है जनरली। तो हमें कैलकुलेट किसका करना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो हम जैसे यूजिंग फॉर्मूला अगर मैं करूं और मैं क्लोरीन को X ले लूं तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है Ca+2 OCl- और Cl-। तो यहाँ तक तो हमारे एग्जाम्पल हुए ख़त्म। उसके बाद हमारे बचते हैं 3-4 मोर एग्जाम्पल्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जो अब मैं एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ वो NCERT में भी गिवन है, तो वो एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं, चाहे आप ये वाले एग्जाम्पल याद रखें ना रखें, बट वो तो ज़रूर याद रखना है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि कई बार ना ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है पहले 3 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, C3O2। तो पहले हम करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो कार्बन को मैं ले लेती हूँ, X सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो 3x -2 × 2 गिव 0, तो 3x - 4 इज 0, x इज 4/2। तो इससे जो ये कैलकुलेट करके आया, ये मेरे पास क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अब मैं इसके जो स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करूंगी वो मेरे पास क्या आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी। ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया हमारे पास पहले ही। तो मैंने ये 2 बॉन्ड तोड़े, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ये बॉन्ड तोड़ा, कोई भी चीज़ नहीं। ये बॉन्ड तोड़ा, कोई भी चीज़ नहीं। ये बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन। तो मेरे पास क्या आई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2, 0 एंड +2। अब मैं इनका एवरेज लूं तो क्या आएगा, 2 + 2 4, और 3 बार कार्बन है तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया 4/3 विच इज एवरेज। तो एवरेज क्या आई, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। तो ये वाला आपको NCERT में गिवन है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, वो भी NCERT में गिवन है, Br3O8। तो
मान लीजिए मैंने इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, राइट। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 16/3 आ गई। अब मैं इसको स्ट्रक्चर से देखूं तो ये Br3O8 का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करूं, ऑक्सीडेशन नंबर को तो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तो मैं इसके बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के देखूंगी। ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, ये बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे भी +2, तो इस पे कितने +2 आ गए, 3। तो दैट मीन्स इसकी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6, इस वाले ब्रोमीन की। फिर मैंने इसको देखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, +4, यहाँ पे देखा तो दोबारा से क्या आ जाएगी, +6। तो मैं इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16/3। देख लीजिए, 6 + 4 10, 10 + 6 16, बाय 3 16/3। तो एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सल्फर को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो हम पहले फॉर्मूले से जाएंगे, फिर हम स्ट्रक्चर से जाएंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्मूले में लिखा सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 2 सोडियम है तो +2, राइट। फिर मैंने लिखा +4x -6 × 2, तो ये आ गया 0। तो +2 + 4x -12 इज इक्वल टू 0, 4x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10/4, दैट मीन्स 5/। उसके बाद मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जब मैं इसके स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बॉन्ड तोड़ना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही तोड़ तोड़ के हम इसका निकालेंगे। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इस वाले का आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा +5 एंड इसका भी आ जाएगा +5। तो ये आप बॉन्ड तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क कि आपने बॉन्ड कैसे तोड़े। मैंने जस्ट सीधा लिखवा दिया है कि किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका 0, इसका 0, इसका +5, इसका +5। तो आपने इसको अब एवरेज लेना है, तो 5 + 5 + 0 + 0 दैट मीन्स 10। बाय में क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 सल्फर है तो 4 से डिवाइड, तो 10/4 ही आया आंसर। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे।
के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ओवर। अगले लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उसी के साथ हम आगे इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट देखेंगे, वैलेंसी फैक्टर पढ़ेंगे एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।